हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनप्रीत आहूजा फ्रॉम retouchingindia.com। मैं हूं आपका फ़ोटो रीटचर। सो गाइस, हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना अभी भी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और लॉकडाउन बहुत सी जगह पर अभी भी चल रहा है। इंडिया में ज़रूर ओपन हो चुका है, बट अराउंड द वर्ल्ड अभी भी बहुत सी जगह पर लॉकडाउन है। इसी टाइम में बहुत से लोगों की जॉब्स भी गई हैं। बहुत से लोग आज के टाइम में फ्रीलांस करने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि उनके पास फुल टाइम जॉब नहीं है। सो आज जो हम मेन फोकस करने वाले हैं वो फोकस करने वाले हैं फ़ोटो रीटचिंग के एस्पेक्ट से। जो लोग ग्राफिक डिज़ाइन या ग्राफिक इंडस्ट्री को केटर करते हैं, मेरे को डेली बेसिस पर कम से कम 2 या 3 टेक्स्ट मैसेजेस या 1-2 कॉल्स रिसीव होती हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मनप्रीत, हमें फ़ोटो रीटचिंग के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत कम प्राइसेस पर मिल तो रहे हैं, बट हमें उसका चार्ज क्या करना चाहिए। सो आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे, इसी सब्जेक्ट को लेकर के हम बात करेंगे कि आपको फ़ोटो रीटचिंग की क्या प्राइसिंग सेट करनी चाहिए आजकल के टाइम में, और कैसे आप अपने आप को इस फील्ड में रखते हुए विद योर करंट प्राइस टैग आप सरवाइव भी कर सकते हैं। सो आइए डिस्कस कीजिए। सो गाइज, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस डिस्कस करने के बारे में मेरे को 2 से 3 कॉल्स रिसीव होती हैं डेली बेसिस पर। सो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप एग्जैक्टली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एडिटिंग यानी कि बेसिक एडिटिंग की बात कर रहे हैं या फ़ोटो रीटचिंग की बात कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं पहले भी ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आप अपने आप को एज अ एडिटर प्रेजेंट कर रहे हैं या आप सिर्फ एडिटिंग ही करते रहे हैं आज तक, तो उसकी प्राइसिंग अलग होगी। और अगर आप अपने आप को एज अ फोटो रीटचर प्रेजेंट करते रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग बिल्कुल अलग होगी। गाइज, मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बट हाँ, छोटी सी एक सेंटेंस में मैं आपको बता दूं कि एडिटर वो होता है जो बहुत बेसिक काम फोटोशॉप से करता है, क्रॉपिंग, कटआउट करना या हल्का फुल्का कलर करेक्शन कर देना। द मोमेंट आप किसी एक इमेज को नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर में उसकी लुक्स चेंज करना शुरू कर देते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी की इमेजेस के साथ किया जाता है, यानी कि कॉम्पोजिशंस की मैं बात कर रहा हूँ, या लिक्विड्स की बात करूँ, या फूड की बात करूँ, या मैं ऑटोमोबाइल रीटचिंग की बात करूँ, वो एडवांस लेवल की फ़ोटो रीटचिंग हो जाएगी। सो गाइज, अगर आप सिर्फ और सिर्फ आज तक जॉब में रहे हैं और फर्स्ट टाइम आप फ्रीलांस करने जा रहे हैं, तो आई एम श्योर आप लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन आपके क्लाइंट की तरफ से यही आता होगा कि आपकी प्राइस क्या है। सो देखिए गाइज, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर सकता हूँ जैसा कि मैं खुद काम करता हूँ। सो ये क्वेश्चन मेरे सामने भी आता है मेरे क्लाइंट से कि मैं अपनी प्राइस लिस्ट उन लोगों के साथ में शेयर करूँ। एज सच मेरी कभी कोई प्राइस लिस्ट नहीं रही है, और जो जितना मैं जानता हूँ मार्केट में लोग 3 तरीके से काम करते हैं। एक होता है कि आप ओवरऑल प्रोजेक्ट यानी कि टर्न की प्रोजेक्ट ले लेते हैं और उसकी एक लम सम वैल्यू आप रख लेते हैं, आपको जो भी समझ में आता है। आई एम श्योर बहुत से लोग जानते होंगे कि विदाउट सीइंग द एक्चुअल प्रोजेक्ट आप उसकी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल फी आप नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं जानता हूँ वो है कि आप पर आवर चार्ज करें, बट उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आई मीन, आपने एक्स अमाउंट अपने क्लाइंट को कोट कर दिया कि मैं एक्स अमाउंट आपसे पर आवर का लूंगा, और क्लाइंट ने भी अप्रूव कर दिया। द मोमेंट आपने रियल टाइम में वर्क करना शुरू किया तो आपको लगा कि नहीं, ये तो मेरा बहुत ज़्यादा काम हो रहा है या कम काम हो रहा है, और वापस आप जाते हैं अपने क्लाइंट के पास में बात करने के लिए, तो वो एक बहुत फ़नी सिचुएशन हो जाएगी। आप दोबारा रीनेगोशिएट नहीं कर पाएंगे अपनी प्राइस को। और थर्ड तरीका होता है कि आप पर इमेज चार्ज करना शुरू करें। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू द वर्क अभी के टाइम में। सो गाइज, उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर उनका शूट कंप्लीट हो चुका है तो वो कोई भी एक इमेज आप लोगों के साथ में शेयर कर लें, जिसको कि सैंपल इमेज बोला जाता है। उस सैंपल इमेज के बेसिस पर आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके क्लाइंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, और आपको खुद को टाइम काम करने में कितना टाइम लग रहा है, और आपको कितनी रिविजन्स अपने क्लाइंट को करके दिखानी पड़ रही हैं। मेरे कहने का ये मतलब हुआ, उस सैंपल वर्क में आपको ये अंदाज़ा आ जाएगा
आप ये कैलकुलेशन कर पाएंगे कि आपका कितना टाइम लग रहा है। सो गाइज, इन ऑल टाइम की ही वैल्यू है, टाइम की ही कीमत है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये है कि इन टोटल आपको कितनी इमेजेस रिसीव हो रही हैं आपके क्लाइंट से। कहने का मतलब है कि किसी क्लाइंट के पास में 4 से 5 इमेजेस, किसी के पास 10 इमेजेस, किसी के पास 100 इमेजेस और किसी के पास 1 इमेज भी हो सकती है। आप सबको एक फ्लैट फी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको आपके मार्जिन जो हैं वो नहीं मिल पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 इमेजेस का प्रोजेक्ट करके उसके बाद में आप सिंगल इमेज की प्राइस फी भी जो है वो फ्लैट रख लें। दोनों सेम नहीं हो सकते कभी भी। सो आपको वो फैक्टर भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपनी कोटेशन में। थर्ड फैक्टर आता है कि एग्जैक्टली आप किस सब्जेक्ट को रीटच कर रहे हैं। गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी आर्ट की क्या वर्थ है मार्केट में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एडिटिंग ना करके फोटो रीटचिंग कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आप अपने आर्ट की कोई भी वैल्यू मांग सकते हैं। द मोमेंट अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ में होता है, उसमें आप 3 तरीके की कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक, मीडियम एंड कॉम्प्लेक्स। और उसी बेसिस पर, जैसा कि मैंने बताया, बेसिक, मीडियम एंड कॉम्प्लेक्स, उसी बेसिस पर आप अपनी प्राइस को डिवाइड भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बेसिक वाला थोड़ा कम रहेगा और मीडियम वाले में थोड़ा पैसा और ज़्यादा रहेगा और कॉम्प्लेक्स वाले में तो आपकी फ़ी और ज़्यादा रहेगी। इसके साथ साथ आपको बताना होगा हम अपने क्लाइंट को कि आपका बेसिक फ़ी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या स्टेप्स आप अपने क्लाइंट को करके देंगे, मीडियम में क्या करके देंगे और कॉम्प्लेक्स में क्या करके देंगे। सो इस हिसाब से आपका क्लाइंट भी कैलकुलेट कर पाएगा और आप खुद भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली खर्चा कितना आने वाला है। और आपको भी एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, मेरे को इतना कोट करना है, बेस्ड अपॉन कि आपने सैम्पल वर्क पर क्या कितना काम किया है। रीटचर्स जितने भी हैं, प्रोफेशनल रीटचर्स जितने भी हैं, उनको उनके आर्ट के हिसाब से कोट करना पड़ेगा। उसमें बेसिक, कॉम्प्लेक्स या मीडियम वाली कोई कैटेगरी नहीं होती है। दैट्स अ आर्ट बेस्ड प्रोफेशन। सो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी आर्ट क्या कह रही है, आपकी क्लाइंट की क्या डिमांड है एंड आपकी इमेज का लेवल क्या है, फोटोग्राफर ने इमेज को किस लेवल पर शूट किया हुआ है और कितना गैप है एग्जैक्टली क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन में। सो इस गैप को देखते हुए आप अपनी फ़ी मल्टीपल फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हुए अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए मैं इतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। इसके बेसिस पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, रादर देन कॉलिंग मी, रादर देन सेंडिंग मी टेक्स्ट मैसेजेस, आप अपने सारे कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, सो दैट आपकी तरह और भी जो लोग फ्रीलांस करने का सोच रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के ज़रूर आंसर करूंगा, जैसे मैं आप लोगों की सबकी कॉल्स भी रिसीव करता हूं। लास्टली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा गाइज, अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते रहते हैं तो आप भी बन सकते हैं एक प्रो फोटो रीटचर। कीप एडिटिंग गाइज, कीप फोटो रीटचिंग गाइज। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।